देखिए, यूजीसी विवाद पर इस्तीफा देने वाले यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है और आज वो बरेली में डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सस्पेंड किए गए अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री डीएम दफ्तर कैंपस में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में एक दिन पहले अलंकार सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार इस मामले में विवाद और गहरा गया और सोमवार शाम डीएम आवास पर अलंकार अग्निहोत्री के साथ बैठक भी बाकायदा की गई। उस मीटिंग को लेकर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच बरेली मंडल आयुक्त को सौंप दी गई है। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे? देखिए, कल सुनियोजित तरीके से मुझे जिलाधिकारी कार्यालय कैंप कार्यालय में बुलाया गया। कल सुनियोजित तरीके से जिलाधिकारी कैंप कार्यालय मुझे बुलाया गया। उसमें मुझे प्रलोभन दिया गया कि पहले मैं अपना जो इस्तीफा दिया है उसको मैं वापस ले लूं। जब वो सफल नहीं हो पाया तो उस बीच उनको 7:30 से 7:45 बजे किसी का कॉल आता जो आका के रूप में आदेशित कर रहा था को यहीं बैठा के रखो, इसको रात भर निकलने मत दो। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो ये बताएं कि इसने कॉल की थी और ऐसे वक्तव्य बोले थे जो पूरे राष्ट्र में सब लोग इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपने इस्तीफा दिया लेकिन उन्होंने निलंबन कार्रवाई की। ये जब उनकी साजिश विफल हो गई तब उन्होंने आनंद फानन देर रात उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। इसके खिलाफ जो है हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जाएंगे। जो शंकराचार्य जी ने कल कॉल किया था, उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। जो अपमान किया है उसके क्रम में जो आपने आवाज उठाई उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया वगैरह। हम भी आपके साथ उन्होंने निमंत्रण भी दिया था कि आप स्वयं यहाँ पे हमसे मिलने आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आपसे जरूर मिलूंगा, जब समय परमिट करेगा मैं आपसे मिलने आऊंगा। नजरें सबकी आपके अगले कदम की ओर है। अगला कदम जो है 6 से 7 राज्यों के विभिन्न संवर्ण संगठन, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवर्ण संगठन अब टच में है। जो राज्य सरकार पे अब संवर्ण जितने भी हैं उनका कोई अब विश्वास नहीं है। यहाँ संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। एक जाति के विरोधी विचारधारा पे अब काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं तुरंत इसका संज्ञान लें। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी इसका संज्ञान लें। गवर्नर मैम उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे संविधान तंत्र को बहाल करें, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे थे अपनी बात को तैयार करने के लिए, चूंकि आप एक IITian रहे हैं और एक सीनियर PCS ऑफिसर हैं, टॉप 2 में रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं यही माध्यम क्यों अपना, इस्तीफा ही माध्यम क्यों? नहीं, देखिए होता क्या है, जब आपके जनप्रतिनिधि आपकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी आदमी को स्टेप लेना पड़ेगा। और देखिए, इससे पहले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी आवास पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया था। उनका यह आरोप था कि उन्हें पूरी रात बंधक बनाए रखने की कोशिश की गई थी और इतना ही नहीं, डीएम आवास में हुई मीटिंग के दौरान उन्हें 2 घंटे के अंदर आवास खाली करने के लिए भी कहा गया। हालांकि जब उन्हें देर शाम डीएम आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था तो वो दर्जनों लोगों के साथ जुलूस में पहुंचे थे। उनके साथ मौजूद लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। जो बंधक बना के रखा हुआ, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया तब तुरंत आनंद पानन दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं किसी आवास में पड़ा रहूं। और अलंकार अग्निहोत्री के बंधक बनाने वाले आरोपों का बरेली जिलाधिकारी ने खंडन किया। न्यूज़ 18 संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को किसी भी तरह से बंधक बनाए जाने की बातों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में सिर्फ उनके इस्तीफे को लेकर बात हुई है। इस दौरान बरेली के पुलिस अधिकारी के साथ दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिसकी पुष्टि मीटिंग में मौजूद अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक सिंह ने की भी। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम तीनों एडीएम प्रशासन, मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे। बस ये कर्टसी काल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही एज ए बड़े भाई जैसे इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में, इसी तरीके से बात हुई और ऐसी कोई बात